तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियन का नज़र एक डिमोनिक लोटस फ्लेम के लोकेशन मैप का टुकड़े के ऊपर पड़ गया था, जिसे वो हर हाल में हासिल करना चाहता था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फैंगलिंग ये बात समझ गया था और वो लगातार उस मैप के टुकड़े को गोली बढ़ाते बढ़ाते वो मैप का टुकड़ा अपने लिए खरीद लेता है। यह जियन सोच रहा था कि बस एक बार यहाँ से मुझे निकलने दो, फिर मैं किसी न किसी तरह से उससे डील करके वो मैप हासिल कर लूंगा। तभी वो लोग वहाँ पर अचानक देखते हैं कि उस ऑक्शन का लास्ट ट्रेजर आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल और खतरनाक लग रहा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर जियन उस बॉक्स को देखकर कहता है कि इसका ऑरा को महसूस करके ऐसा लग रहा कि जरूर उसके अंदर एक पिल होगी, और ये पिल भी कोई ऐसा वैसा पिल नहीं होगी। इसका ऑरा को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रैंक 7 का पिल होगा। जो सुनकर मास्टर येलो को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि एक रैंक 7 का पिल को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। यह तक कि एक रैंक 7 का पिल को डिजर्व करने के लिए हेवन और अर्थ का एक टेस्ट को पार करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में ऐसा कोई अल्केमिस्ट मौजूद होगा। अगर ऐसा कोई अल्केमिस्ट मौजूद होता तो वो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका देता। मास्टर येलो अभी ये सब कह ही रहे थे, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो होस्ट उस बॉक्स को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से एक हीनियन ड्रैगन पिल निकल कर बाहर आता है। इस हीनियन ड्रैगन पिल की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ मास्टर येलो उस हीनियन ड्रैगन पिल की एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। जिस पर जियन अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर आपको क्या हुआ। मास्टर येलो थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था। वो जियन को कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ से निकलते ही मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद वो ऑक्शन का होस्ट वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बताना शुरू कर देता है कि ये आज का हमारे ऑक्शन के सबसे बेहतरीन ट्रेजर है। ये हीनियन ड्रैगन पिल काफी ज्यादा कमाल की है। अब तक तो आप लोग इसका एनर्जी महसूस करके समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। इस पिल को खाने से किसी भी कल्टीवेटर का कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू नहीं होता, बल्कि इस पिल को खाने से उसका कल्टीवेशन लेवल आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर देता है। यह इस पिल के बारे में इतना कुछ सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग आपस में बात करना शुरू कर देता है कि ये बहुत ज्यादा कीमती है, इसे हम नहीं खरीद सकते। यह फैंगलिंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरे फादर को खबर पहुंचा दो कि हम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो अब हमारे सामने है। ये बात सुनकर फैंगलिंग का असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो एक बैट के मदद से फैंगलिंग के फादर को खबर पहुंचा देता है। जबकि दूसरी तरफ फैंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उस ऑक्शन होस्ट को कहता है कि जल्दी से इसका बोली लगाना शुरू करो, मैं इंतजार करते करते बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जिस पर वो होस्ट कहता है कि हम इसकी बोली ऐसे नहीं लगाएंगे। इस हीनियन ड्रैगन पिल को खरीदने के लिए हमारी दो शर्तें होंगे। पहला शर्त यह है कि उस आदमी को बहुत ज्यादा अमीर होना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर इस हीनियन ड्रैगन पिल को खरीदने के लिए पैसा ही काफी नहीं है, इसके लिए उसका कल्टीवेशन लेवल भी काफी अच्छा होना चाहिए। जिस पर हम लोग देखते हैं कि वो हेवनली स्नेक सेक कलर की मिस किनियो कहता है ठीक है, आपका दोनों शर्त हमें मंजूर है, बस आप जल्द से जल्द इस ऑक्शन को स्टार्ट करें। ये सुनकर वो ऑक्शन रूम का होस्ट कहता है तो ठीक है, आप लोग इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा अमीर और पावरफुल होगा वही इस पिल को हासिल कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर येलो जियन को कहता है कि ना तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है और ना तो तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो जो तुम इस पिल को हासिल कर पाओ, और इसीलिए यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं, और इसीलिए बेहतर होगा कि हम दोनों यहाँ से चले जाए। जिस पर जियन कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, और ये कहती साथ ही वो बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। अब यह फैंगलिंग जियन को यूं ही ऐसे जाते देखकर अपने मन ही मन सोचता है कि इसकी औकात भी नहीं है कि ये इस ड्रैगन पिल को खरीद सके। अब यह नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियन उस ऑक्शन रूम के मैनेजर के पास आ गया था, जिसका नाम मिस्टर हान है। मिस्टर हान जियन को कहता है आपका तीनों मेडिकल पिल्स पहली बार में ही बिक गई, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये कहते साथ ही वो जियन के सामने उसकी सारी कीमत रख देते हैं और कहता है कि इसमें से 10% हमारे ऑक्शन रूम ने रख लिया और बाकी के सारे पैसे आपका हुआ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑक्शन रूम के साथ बिजनेस करके आपको काफी ज्यादा मजा आया। जिस पर हम लोग देखते हैं कि जियन अपने पैसे लेकर अपने पास रख देता है, और इसके बाद वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपके साथ बिजनेस करके हमें काफी ज्यादा मजा आया। ये सब कहकर जियन अभी यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी मिस्टर हान उसे पीछे से आवाज लगाकर उसे वहीं पर रोक देता है। वो जियन को कहता है कि हमारा इनर डोर सेक्ट का लीडर आपसे इम्प्रेस हो गए और इसलिए वो चाहता है कि आपका और उसका मुलाकात हो। जिस पर जियन कहता है कि आपका सेक्ट लीडर को कहना कि मुझे इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं, मुझे कुछ काम है जिसे मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। और वो ये कहते ही वो से चला जाता है। जिस पर हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि अपने सेक्ट लीडर के पास चला जाता है। वो अपने सेक्ट लीडर को बताता है कि आपका दिया हुआ ऑफर मैंने जियन को बताया था, लेकिन जियन कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है और इसीलिए वो आपसे नहीं मिल सकता। जिस पर वो इनर डोर सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि वो लड़का काफी ज्यादा कीमती है, उसने इतनी अच्छी पिल्स बना ली जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ। मैं उस लड़के को ऐसे ही मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा, या तो वो हमारे इनर डोर सेक्ट के लिए काम करेगा या तो फिर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। और
और ये कहते साथ ही वो सेक्ट लीडर अपने मैनेजर को कहता है कि उस लड़के के पीछे हमारे आदमी को भेज दो, पहले पता तो लगाए कि वो है कौन। इससे पहले हमने कभी भी उसे इस सिटी में नहीं देखा, इसलिए हमें मालूम तो होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ से आया है। ये ना हो कि वो हमारे दुश्मन के फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर मिस्टर हान अपने सेक्ट लीडर को कहता है कि जैसा आपका हुक्म हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इनर डोर सेक्ट कुछ वॉरियर जियन का पीछा कर रहा था, जिस पर मास्टर यालो जियन को सब कुछ बता देता है। यह जियन को जैसे ये बात मालूम होता है वो अपने मास्टर को कहता है कि मुझे भी अच्छे से पता है कि मैं इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। ये कहती साथ हम लोग देखते हैं कि जियन अपने जगह पर रुक गया था, जो देखकर वो वॉरियर्स भी इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। वो लोग दिखाना चाहते थे कि हम लोग उसका पीछा नहीं कर रहे हैं, और यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगली पल जब वो लोग देखता है तो जियन वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये लोग काफी ज्यादा हैरान होकर उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही पल में वो कहाँ गायब हो गया, जबकि असल में जियन यहाँ से कहीं नहीं गया था, बल्कि वो सिर्फ अपना हुडी उतार दिया था और वो उन्हीं लोगों के सामने था, लेकिन वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अब ये लोग यहाँ से जाते ही जियन दोबारा से अपना हुडी पहन लिया था, जिस पर उसका मास्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें फैंगलिंग का पीछा करने के लिए चला जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये लोग अब फैंगलिंग से मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि वो फैंगलिंग के पास से वो डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप का टुकड़ा हासिल कर सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मिस किनी ऊपर आ जाता है, जो कि ऑक्सीजन रूम के बाहर खड़ा था, और हम लोगों को मालूम होता है कि वो हीनियन ड्रैगन पिल उन्हीं को मिल चुका है, क्योंकि मिस किनियो फैंगलिंग और मास्टर साओ इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल थी। यह उस हीनियन ड्रैगन पिल के वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि रास्ते में उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। इसीलिए मिस किनियो अपने सेक्ट के बाकी लोगों को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रास्ते में नहीं रुकना है। और ये कहती साथ ही मिस किनियो अपने साथियों को लेकर बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, और ये लोग जंगल के बीच बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे। अभी ये लोग वहां से भागते भागते काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिस किनियो महसूस कर पा रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा था, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि मिस किनियो जंगल के बीच से भागते भागते अचानक से रुक गया था, और फिर वो ऊंची आवाज में कहता है कि कौन है, बाहर निकल कर आओ। लेकिन कोई भी उसके सामने बाहर निकल के नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ अपने स्पिरिट स्नेक का इस्तेमाल करके अपनी एक साइड पे अटैक कर देता है, और हमें देखने को मिलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फैंगलिंग का असिस्टेंट था। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलता है कि फैंगलिंग के असिस्टेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो इसीलिए अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके वो स्नेक को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद अचानक से हम लोग देखते हैं कि हेवनली स्नेक सेक्ट के वॉरियर के ऊपर स्पिरिचुअल तीरों की बारिश होना शुरू कर देता है, जिन्हें रोकने के लिए मिस किनियो अपने सामने एक सील बना लेता है। यह उस सील का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं कि मिस किनियो ने अपना और अपने साथियों का जान को बचा लिया था, जो देखकर वो असिस्टेंट कहता है कि मानना पड़ेगा मिस किनियो, आप बहुत ज्यादा कमाल के हो। जबकि साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे ही वो अटैक का धुआं यहाँ से हटता है तो ब्लैक सेट का वॉरियर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। साथ ही फैंगलिंग के असिस्टेंट मिस किनियो से कहता है कि आपका और हमारा कोई दुश्मनी नहीं, बस आप हमें वो हीनियन ड्रैगन पिल दे दो, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आप लोगों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर मिस किनियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। जिस पर फैंगलिंग का असिस्टेंट कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि हम इस प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।